कुछ मैं लिखूंगा कुछ तुम लिखोगे, कुछ मैं लिखूंगा कुछ तुम लिखोगे, मैं बोर्ड पर लिखूंगा, मैं बोर्ड पर लिखूंगा, तुम पूरा आसमां लिखोगे, तुम पूरा आसमां लिखोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में बाबू हम लोग बोलते हैं आव्यूह। आज का क्लास में हम लोग आव्यूह का गुना के बारे में पढ़ेंगे और आव्यूह का जो कि हम लोग का कॉन्सेप्ट 3 है, इसके अंदर हम लोग आव्यूह का गुना के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। अगर बाबू आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो बस आप लोग कमेंट करके लिख दीजिएगा कि सर जी समझ में नहीं आया। इससे हमको ये मालूम चल जाएगा कि समझ में नहीं आया है, यानी इसको और अच्छा से बताना है और हम इसके अगला वाला वीडियो में इसको दोबारा बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्लास के अंदर हम लोग कौन सा गुना देख रहे हैं? आव्यूह का 2 गुने 2, यानी जिसके अंदर 2 गो रो रहेगा और 2 गो कॉलम रहेगा, उसी का आव्यूह का हम लोग गुना देख रहे हैं। फिर इसको रिपीट करते हैं। जिस आव्यूह का 2 गो रो और 2 गो गुना रहेगा, उसी आव्यूह को हम लोग इस क्लास के अंदर हम लोग गुना करना सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बाबू आपको ए बराबर देगा 2 3 1 4, ठीक है, और आव्यूह दिया है। बी बराबर दिया है 5 6 7 8 और ई ब्रैकेट दिया है, यानी आव्यूह दिया है। और क्या बताना है? ए गुने बी। अब ए गुने बी, तो आपको बीच में गुना दिया तो समझ में आ रहा है ना जी कि गुना का बात हो रहा है। चलिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको आराम से यहाँ पर आंसर लिख देना है और जितना बताएंगे उतना ही बाबू आप कीजिएगा, तो ही आप लोगों को समझ में आएगा। ये हो गया क्या, हमको ए का मान का ए गुने बी बोला है, तो ए गुने यहाँ पर क्या लिख देंगे? बी लिख देंगे। ठीक, अब ए का मान क्या है? ये ना बोला है बाबू, ए गुने बी आपको निकालना है, तो ए गुने बी लिख दिए, स्टेप 1। अब क्या करना है कि ए का जो है उसको रखिए यहाँ पर। ए बराबर क्या है? 2 3 और 1 4, ठीक है, ये हो गया, कोष्टक में कर दिए। और ये गुना का गुना। अब बी बराबर वो का है, तो बोलेंगे 5 6 7 8, ठीक है। अब बाबू एक बात समझ लीजिए, आप लोग को हम बताए हैं कि आव्यूह जो होगा उसका 2 गो सिंबल रहेगा, एकदम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं। आव्यूह जो होगा उसका 2 गो सिंबल रहेगा। ये या तो ये वाला कहीं पर आपको सिंबल दिखाई दे, या तो ये वाला सिंबल दिखाई दे। अगर ये 2 गो सिंबल कहीं पर भी दिखाई दे दे तो आप क्या समझिएगा कि ये आव्यूह का क्वेश्चन है। अब देखिए, इसका गुना करना है, तो फिर इसका अगर बाबू हम आपको फॉर्मूला बताएंगे ना तो आप भुला जाइएगा। ठीक है, चलिए, तो फॉर्मूला हम आपको नहीं बता रहे हैं, आपको हम एक तरीका बता रहे हैं, उसी तरीका से आपको चलना है। देखिए, यहां पर 2 और 3 है ना, तो बताइए, जो सुआ रहता है, जो सुआ रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं। इसके पीछे वाला क्लास में आपको बताएं। और जो सीधा रहता है उसको क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं, यानी कि सी। जो सुआ रहेगा उसको रो बोलेंगे, रो यानी होता है पंक्ति, और जो सीधा रहेगा उसको कॉलम बोलेंगे, कॉलम यानी क्या होता है? स्तंभ। यहां समझ में आ गया? तो बाबू बताइए, 2 और 3 ये दोनों सुता है कि नहीं सुता है? इस तरह सुआ है कि नहीं सुआ है? R1 सुआ है ना। ठीक, तो जब सुआ है तो आपको क्या करना है कि रो को कॉलम में गुना करना है। मेरा बात को फिर समझिएगा, और रो को कॉलम में गुना करना है। तो बताइए, कॉलम कभी भी क्या होता है? एकदम सीधा रहता है। हम आपको क्या बताएं, रो कभी भी क्या होता है? सोया हुआ रहता है, और कॉलम कभी भी क्या होता है? सीधा होता है। ठीक, तो बताइए, ये कॉलम है कि नहीं है? अगर हम ऐसे बात कर रहे हैं तो कॉलम का बात कर रहे हैं, और ऐसे बात कर रहे हैं तो काची का बात कर रहे हैं बाबू? रो का बात कर रहे हैं। तो बताइए, 2 3 5 7, ठीक है, ये हो गया कॉलम, ये हो गया रो। ठीक है, अब बताइए क्या करना है आपको? आराम से इसको यहां पर लिख देना है। 2 को गुना करना है 5 से, तो गुना तो आता है ना, तो आराम से क्या कीजिएगा? 2 गुने कितना? 5 हो गया। फिर 3 को गुना करना है 7 से, तो बोलिए 3 गुने 7। तो देखिए, इसको बोलेंगे R1, इसको बोलेंगे C1, यानी कि पहला C1 खड़ा है, आई पहला R1। तो बोलिए R1 से हम लोग C1 में गुना कर दिए, बोलिए समझ में आ रहा है? R1 से C1 में गुना कर दिए।
अब बात समझिएगा, अब इसमें क्या है बाबू कि अब हम इसको इसमें गुना किए हैं, यानी कि सोया हुआ है तो उठा हुआ से गुना कर दिए हैं, फिर एक वो सोया है तो फिर उठा हुआ से गुना कर देंगे, तो C1 है तो क्या हो गया C2। ठीक है, तो गुना कीजिए। चलिए बोलिए 2 को किस में गुना करेंगे 6 में, क्या कि ये बाबू एक नंबर पर है तो ये भी क्या है एक नंबर पर 6 है कि नहीं है, तो बोलेंगे 2 गुने कितना हो जाएगा 6। मेरे बात समझ में आ गया। अब बोलिए 3 को किस में गुना करेंगे 8 में, तो 3 गुने 8। अब बीच में क्या करेंगे अब बता रहे हैं, इसका बीच में क्या रहेगा इसका बीच में क्या रहेगा, ये दोनों का बीच में बाबू प्लस और प्लस रहेगा। फिर अब समझा दे रहे हैं आपको, देखिए गुना करना है तो सोया हुआ को उठा हुआ से गुना करना है, तो बाबू बताइए 2 3 सोया है तो उठा कौन है 5 7 ऐसे 6 8 ऐसे, तो एक बार इसमें गुना एक बार इसमें गुना। ठीक, 2 को 5 में गुना करेंगे तो 2 गुने 5 आएगा, 3 को 7 में गुना करेंगे तो 3 गुने 7 आएगा। ठीक है, ऐसे और ऐसे बीच में प्लस, फिर 2 को 6 से गुना करेंगे तो 2 गुने 6 आएगा, और 3 को 8 से गुना करेंगे 3 गुने 8 आएगा, और बीच में प्लस। तो बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आया, एकदम आ गया होगा। अब देखिए बाबू इसके बाद समझा रहे हैं, तो सोया हुआ को एक बार उठा हुआ से एक बार उठा हुआ से, ये हो गया। जो काम हम इसके साथ किए हैं वही काम हम इसके साथ करेंगे। मेरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो काम हम ऊपर वाला के साथ किए हैं वही काम नीचे वाला के साथ करना है। तो चलिए करिए, ये हो गया ऐसे, अब इसको मिटा दीजिए। ठीक है, R1 हटा दीजिए, R2 हो गया, इसको क्या बोलेंगे R2। ठीक है, तो R2 को किससे गुना करेंगे सर जी, तो बाबू बताओ R2 को हम किससे गुना करेंगे, एक बार हम इससे गुना करेंगे और एक बार हम इससे गुना करेंगे। मेरे बात समझ में आ गया, चलिए गुना करते हैं। तो 1 गुने 5 तो 1 गुने 5, तो क्या है गुने 1 गुने 5, क्या है कि सर जी है एक नंबर पर, तो है बाबू एक नंबर पर 5 है। 4 कितना 2 नंबर पर, तो 4 गुने, तो बोलिए 2 नंबर पर क्या है 7, तो 7 हो गया। अरे भैया जब सोया हुआ को गुना करना है किससे खरा से, ये याद रखिएगा। अब बताइए इसके बाद क्या करेंगे, बीच में प्लस। अब बोलिए 1 को ये वाला गुना हो गया, अब बताइए 1 को किससे गुना 6 से, तो 1 गुने 6 और प्लस का प्लस। 4 को किससे गुना करेंगे 8 से, तो 4 गुने कितना हो जाएगा 8। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब क्या करना है बाबू बताइए, 2 5 कितना हो जाएगा 10, प्लस का प्लस, 7 तरीके कितना हो जाएगा 21। ठीक, फिर बोलिए 6 गुना कितना हो जाएगा 12, 8 तरीके कितना हो जाएगा 24, गुना कर देना है केवल। ठीक है, अब बोलिए 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 आएगा, अब प्लस 7 चौक कितना हो जाएगा 28। ठीक, अब बोलिए 6 में 1 से गुना करेंगे 6 आएगा, अब बोलिए 4 बटे कितना हो जाएगा 32। ठीक, यही बस बाबू हम काम किए हैं, आप ध्यान समझिएगा समझ में बिल्कुल आएगा। ठीक है, और फिर इसके साथ भी हम किए हैं, इसको मिटा देना है, इसका तो काम हो गया, इसको मिटा देते हैं। चलिए ऐसे हो गया हम लोग का, बोले समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया एकदम सेम हम लोग इसी तरह करेंगे। अब का जोड़ घटाव नहीं आता है, जोड़ घटाव गुना तो बस करना है। ठीक है, तो अब बोलिए हम क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ जोड़ेंगे तो 1 का 1 कितना हो जाएगा हम लोग का 3 31। बोलिए कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 36, ये कितना हो जाएगा, तब बोलेंगे ये हो जाएगा 3 8 5 13 और कितना हो जाएगा 33। ठीक है, और फिर ये कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे कि हो जाएगा हम लोग का 8 और कितना हो जाएगा 3 38 38। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, अगर नहीं आया तो इसको एक और क्वेश्चन लेके समझा देंगे, अगर एक और क्वेश्चन लेके समझा देंगे तो पूरा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेके समझा देते हैं, ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए क्या है, अब हम इसके जगह पर ले लेते हैं यहाँ पर कितना 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, या यहाँ पर ले लीजिए 2 और यहाँ पर 1 ले लेते हैं। यहाँ पर क्या ले लेते हैं हम 1 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं और 1 ले लेते हैं। ठीक, और कह रहे हैं बाबू क्या कि इसका गुना करके इसका आंसर बताइए। ठीक, अब बताइए जो आव्यूह है वो कितना का है 2 गुने 2 का है, 2 गुने 2 का क्या है क्योंकि 2 गो रो है और 2 गो कॉलम है। ठीक है, अब चलिए इसको पहले क्या करेंगे, A गुने का निकालना है, B निकालना है। A का मान रखेंगे कितना है भाई, तो 12 और कितना है 21। ठीक है, और B का मान कितना है, तो बोलेंगे 1
0 और 0 1 गुना करना है। देखिए कितना इजी है, हम क्या बताए थे आपको क्या करना है, नहीं बने ना तो क्वेश्चन को देख देख के बनाइएगा। क्वेश्चन का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर को देख देख के बनाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर को देख देख के बाबू अगर बनाइएगा ना तो बन जाएगा। देखिए क्या करना है, 1 2 है ना, तो बताइए इसको बाबू बताइए इसवा है कि नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं कि रो है कि नहीं है, और रो कभी भी क्या होगा वो ऐसे रहेगा, और कॉलम कभी भी क्या होगा वो सीधा रहेगा, ठीक है। रो को बोलते हैं हम पंक्ति, और कॉलम को बोलते हैं स्तंभ। इसके पीछे वाला वीडियो में बता दिए हैं। अब देखिए इसवा है तो खड़ा कौन है, तो 1 और 0 है ना। अब बताइए यहाँ पर खड़ा कौन है, 0 और 1 है, तो यहाँ पर 0 1 हो गया। तो सुवा है उठा वाला से गुना कर देना है, जोन छुट्टा सुवा रहेगा उसको उठा वाला से गुना कर देना है। तो ये एक बार इसमें गुना कर देंगे और एक बार हम इसमें गुना कर देंगे, हो गया, बन गया, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है बाबू, ध्यान समझिए, 1 नंबर पर 1 है, 1 नंबर पर 1 है तो 1 गुने का हो जाएगा 1। अब गुना ही तो करना है केवल। 2 नंबर पर 2 है और 2 नंबर पर 0 है तो 2 गुने कितना 0, जिसके सामने जो होगा वही काम करना है, और बीच में क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है। अब क्या करना है तो बताओ, जब अब हम इसका काम कर दिए, इसका काम कर दिए, इसको इसमें गुना कर दिए तो यही ना बचा, तो अब इसका काम हो गया, इसको हटा दीजिए। समझाने के लिए आपको बताए हैं, ठीक है। फॉर्मूला याद करिएगा तो करते रह जाइएगा, ठीक है। अब 1 2 है, 0 1 है तो गुना कीजिए ना, 1 को 0 में तो 1 गुने 0 हो जाएगा, 2 को 1 में तो 2 गुने 1 हो जाएगा, और बीच में केवल क्या कर देना है, प्लस कर देना है। बोली समझ में आ रहा है? अगर नहीं आएगा तो जो बताया है ना पीछे वाला उसको देख देख के बनाइएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब वो बताइए, जब हम इसको इसमें गुना कर देंगे तो अब है ना बच्चा 2 1, एक बार इसमें गुना करेंगे और एक बार किसमें गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे। तो बताइए 2 को 1 में गुना करेंगे, क्या कि कॉलम है, इसवा है, उठा है, इसवा है और ये क्या है, उठा है, ठीक है। चलिए अब बताइए जो काम ऊपर किए हैं वही काम नीचे करना है। तो बोलिए 2 को 1 में गुना करेंगे तो 2 गुने कितना हो जाएगा 1, 1 को 0 में गुना करेंगे तो 1 गुने 0 और बीच में प्लस हो गया। फिर बताइए 2 को 0 में गुना करेंगे तो 2 गुने 0 और 1 को 1 में गुना करेंगे तो 1 गुने 1 और बीच में प्लस। ई 1 नंबर पर 2 है तो ई 1 नंबर पर 1 है, ई 2 नंबर पर 1 है तो 2 नंबर पर क्या है 0 है, ई 1 नंबर पर क्या है 2 है तो 1 नंबर पर क्या है 0 है, और 2 नंबर पर क्या है 1 है तो 2 नंबर पर क्या है 1 है। इस तरह करके बाबू गुना कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है, 1 का 1 प्लस, अब बोले 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0 आएगा और 2 का 2 आएगा, हो गया। अब 2 में 1 से गुना तो 0, 2 में 1 से गुना तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और प्लस 0 का 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर बोलोगे 2 में 0 से गुना तो 0 और प्लस 1 का 1। बोली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब बात ये क्या करना है, 0 में 1 से गुना करेंगे, यहाँ गुना नहीं है जोड़ है, ठीक है, हमको गुना थोड़ा दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो 1 में हम क्या करेंगे 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, और 2 में 1 को जोड़ेंगे, 0 में 2 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, और 2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, और 1 में क्या करेंगे 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। अब बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर अभी भी नहीं आया है तो आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर जी हमको समझ में नहीं आया है, इसको आगे वाला वीडियो में आप हमको दोबारा बताइएगा। इससे हमको ये मालूम चल जाएगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम और अच्छा से आपको समझाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग का आव्यू का कॉन्सेप्ट वाइज आपको क्लास करा रहे हैं और इसको आगे भी हम कराएंगे। हम लोग का कॉन्सेप्ट जो कि 3 क्लियर हो गया, इसके आगे वाला क्लास में कॉन्सेप्ट 4 को अच्छे से हम लोग समझेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।